अगर आप बीएससी लिमिटेड या फिर एमसेक्स लिमिटेड इन दोनों में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आपके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वो क्या है? एक तो आपकी सेबी या आरबीआई, स्पेशली अभी के टाइम पर आरबीआई बहुत से अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं। वैसे क्रूशल रहता है सेबी के नए रूल्स और रेगुलेशन क्या आ रहे हैं। दो चीजें ये, साथ में आपका मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और चौथा आपका आता है चार्ट। ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएससी लिमिटेड और एमसीएक्स दोनों चार्ट्स के ऊपर आपको पता है लॉन्ग टर्म में किस तरीके से काम करते हैं, वेजिस पैटर्न पे। वेजिस पैटर्न पर ही इनका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिसके बाद में एक साइडवेज फिर से परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। इस तरीके के पैटर्न्स पर ये दोनों ही कंपनीज काम करती है। अब एक इंपॉर्टेंट खबर आज के दिन भी आई है, इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। आप चाहे एमसीएक्स यहां पर कर लेना या फिर आप बीएससी लिमिटेड कर लेना, दोनों को यहां पर सिमिलर बेनिफिट्स और सिमिलर नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं। आरबीआई का एक डिसीजन आता है जहां पर आरबीआई कहता है कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में जो लेंडिंग करते हैं बैंक से, वो मैं यहां पर रोक देना चाहता हूं। ठीक है, इसका नुकसान आपको पता है बीएससी एमसेक्स दोनों पर पड़ता देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लास्ट वीक के कुछ सेशंस में आपको गिरावट भी देखने को मिल गई। अब इस खराब मार्केट के अंदर बीएससी लिमिटेड और एमसेक्स लिमिटेड दोनों में आपको अच्छा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है। गैप डाउन ओपनिंग भले ही थी दोनों में आज के दिन मार्केट के साथ में, लेकिन आज पूरा सेशन ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट किया है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आप लोगों को मालूम है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एमसेक्स लिमिटेड से रिलेटेड। बीएससी का वीडियो स्पेसिफिकली मैंने आज सुबह अपलोड कर दिया था, जाकर के आप देख सकते हो। आरबीआई और सेबी प्लान कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडाइसेस टू डीपर डेट मार्केट। अब इस अपडेट का क्या बेनिफिट यहां पर मिल सकता है? इस अपडेट से कोई भी देखो अपडेट आती है और वो बात करती है मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को और अलग अलग सेगमेंट्स में बढ़ाने की। अल्टीमेटली ये क्या लेकर के आता है? नए ट्रांजैक्शंस लेकर के आता है। नए ट्रांजैक्शंस आते हैं मतलब कि आपके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, मतलब कि आपकी फीस बढ़ती है, मतलब कि चार्जेस बढ़ते हैं। और ये कंपनीज उन्हीं चार्जेस, उन्हीं ट्रांजैक्शन फीस, उन्हीं वॉल्यूम से सबसे ज्यादा रिवेन्यूज जो है वो जनरेट कर पाते हैं। तो यस, आरबीआई और सेबी का ये जो नया डिसीजन आ रहा है, इसका बेनिफिट हमको देखने को मिल सकता है बोथ बीएससी लिमिटेड एंड एमसीएक्स लिमिटेड के रेवेन्यूज पर। इंक्रीज्ड मार्केट पार्टिसिपेशन अगर आपका होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा फीस मार्केट में देखने को मिलेगी। जितनी फीस होगी उतने ही वॉल्यूम्स आपके बढ़ेंगे, जितने वॉल्यूम्स बढ़ेंगे उतने ही ट्रेडिंग टर्मिनल्स पर फायदा इनको देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल हेजिंग, देखो यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंस्टीट्यूशनल हेजिंग का। इसके लिए गवर्नमेंट और सेबी मिलकर के बहुत सारे डिसीजन भी ले रही है, जैसे कि 12.5% जो है टैक्सेस कट करना। इसके अलावा फॉरेन बॉन्ड्स में भी जो है नए चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली अपडेट जो है वो उसी से ही हमको कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती देखने को मिल सकती है आगे जाकर के। लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि ये सभी चीजें अभी ऑन पेपर है, डिस्कशंस है, अभी प्रैक्टिकलिटी पर नहीं आई है। ऑलराइट, तो इनका प्रैक्टिकलिटी पर आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली एक पॉजिटिव अपडेट है और इससे ब्रॉडर मार्केट इकोसिस्टम और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। सो आरबीआई और सीबी की तो ये न्यूज आ गई, लेकिन कल के दिन मार्केट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए। सेंसेक्स का एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड मार्केट आज के दिन फॉलो कर रहा था। इंपॉर्टेंट बेस यहां पर था, हम लोगों ने आज सुबह की वीडियो में डिस्कस भी किया था। प्लीज एक बार जाकर के उस सुबह वाले वीडियो को देखना। सेंसेक्स इंपॉर्टेंट यहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक फाइनल ट्रेंड हमारे पास बन रहा है। जहां आज मार्केट ने बेस लिया, रिकवरी शो करी, दिन के आखिर में जाकर के उसके ऊपर क्लोज हुआ है ब्लॉक कैंडल के साथ में, जो इंडिकेट करता है कि गिरावट कहीं ना कहीं वहां पर वो रोक सकता है पॉजिटिव न्यूज के साथ में। सो कल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी और एमसेक्स लिमिटेड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर खबर देख ही ली है। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर, फिर हम एमसेक्स के चार्ट पर आएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर देना प्लीज। इस वीडियो पे मुझे लगभग 100 से 200 सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बाकी आपका अपना ओपिनियन है, इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं। ऑलराइट, 3950 वही ट्रेंड है। देखो कोई चेंज आपके चार्ट्स के ऊपर ना तब तक कोई चेंज नहीं आता जब तक मार्केट आपको प्रॉपर बेरिश मोमेंटम ना दिखा दे, क्योंकि भैया आपके पास 3850 के नीचे ओपनिंग होती है। आज मार्केट ने किया ही है, गैप डाउन ओपनिंग करी। मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आज के दिन आपको अपने अप्रोप्रिएट रिजेक्शंस और ट्रेंड के पास में, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के पास में आज रिजेक्शन और टेस्ट देखने को मिले हैं। आज बीएससी लिमिटेड ने भी यही किया, 3950 ये वाले ट्रेंड को फॉलो अप किया, रिजेक्शन फेस किया है। जहां पर पिछले 4 सेशन से एमसीएक्स लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड
आपका बेस बनाकर खड़ा था, वहां पर आज रिजेक्शन बना दिया है। मार्केट में बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आज यही काम किया, इस ट्रेंड को फॉलोअप किया है। सो यस 3950 पर हमारा रिजेक्शन बना है, मुझे ब्रेकआउट चाहिए, सीधी सी बात कर भाई, मुझको सीधा सीधा ब्रेकआउट यहाँ पर चाहिए। तो भैया मैं आऊंगा थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जहां पे ना मेरे पास ये ब्लैक लाइन मुझे दिखेगी 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ये आपका 200 EMA 3915 पर, ये 200 EMA खड़ा है, आपकी क्लोजिंग 3906 के पास में आई है। 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, जिसके नीचे की टेल लंबी नजर आ रही है लास्ट 1 आवर के अंदर 200 EMA के नीचे क्लोज करते हुए। भैया मेरे पास कल के सेशन के लिए बीएससी में 3915 का रिजेक्शन खड़ा हो जाता है पहले, क्योंकि 200 EMA है वो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो भैया मुझको तो इसका क्लोज चाहिए ही चाहिए बीएससी लिमिटेड के अंदर, इसका जो है मुझको क्लोज चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लोज मिलता है देन मैं यहाँ पर होपफुल हूं कि मुझे कल के सेशन में एक डिसेंट ब्रेकआउट मिल सकता है। डे ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, इंट्राडे या डे ट्रेंड की, जो कि बनता है 3947 के आसपास। तो भैया कल मेरी ये छोटी सी एक पॉसिबिलिटी बन रही है, 200 EMA को ब्रेक करने में कामयाब होता है 1 आवर टाइम फ्रेम के 3915 के पास वो बन रहा है, तो मैं यहाँ पर 3947 या उसके ऊपर के ट्रेंड्स को देख सकता हूं। ये चांसेस कल बीएससी लिमिटेड में आज की खबर को देखते हुए नजर आ रहे हैं। देखो यार, न्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती है, और न्यूज किस तरीके की आ रही है वो और भी ज्यादा मैटर करती है, उसको आपको हमेशा चार्ट्स के ऊपर रखना जरूरी होता है। सो यस, अगर यहाँ पर न्यूज अप्रोप्रिएट बनती रहती है धीरे धीरे करके, तो 3947 जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं और हम 4020 के ट्रेंड पर भी आते देखने को मिल सकते हैं। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3850 आज हमने यहाँ पर क्रॉस किया है नीचे की तरफ, जो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है 3850 का क्रॉस कर दिया है इसने, तो 3630 के पास में आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है डाउन ट्रेंड में, जो किसी को भी नहीं चाहिए डेफिनेटली। तो न्यूज जितनी बनी रहेगी, यहां पर जितना 3947 की तरफ जाता है और 4020 की तरफ जितना जाता है, उतना इसके चार्ट्स के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितना यहां पर ये 3950 3850 के बीच में रहेगा, उतना यहां पर बेरिश मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। तो इन ट्रेंड्स को ब्रेक करना जरूरी है शॉर्ट टर्म के अंदर। ऑलराइट, सब आते हैं एमसीएक्स लिमिटेड पे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक छोटा सा क्लिप यहां पर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये साइडवेज जाने के बजाय आपकी फॉल कर सकती है, तो ब्रेकआउट के लिए 2900 तो भाई मेरे को यहाँ पर मेंटेन करना ही पड़ेगा, और 2900 मेंटेन इसलिए भी करना पड़ेगा ताकि 7 EMA के मैं बहुत करीब आ सकूं, क्योंकि 7 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बेयरिश सिग्नल अपने आप के अंदर देता है। और ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2900 पर वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जो लास्ट वीडियो है ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आज मंडे है, ठीक है, ये रहा आपका आज मंडे का दिन है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फ्राइडे थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ग्रीन कैंडल, हाँ ये आज के दिन की कैंडल है, ये फ्राइडे और थर्सडे। थर्सडे के मिड मिड सेशन के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था एमसेक्स लिमिटेड का, उसके बाद में 2900 पर जाकर के आप यहाँ पे देख भी सकते हो, वहीं पर ही आपको वापस से रिजेक्शन देखने को मिला 2950 एंड 2900। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमारे पास एमसीएक्स लिमिटेड के लिए हैं। अब आज के सेशन के अंदर 2900 तो भाई दूर दूर तक नहीं आया, पिछले 4 सेशन से जहां लगातार रिजेक्शन फेस कर रहा था, वहां आज दूर दूर तक नहीं आया है। न्यूज अच्छी है, न्यूज अच्छी है, और जो आपका ये वाला ट्रेंड है ना अराउंड 2750 जो हमने नीचे के लेवल्स मार्क करके रखे हुए थे कि इसके नीचे कोई भी फॉल आपको बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करेगा, तो आज के दिन 2750 के नीचे स्टॉक जाता है, वहां से वापस रिकवर करता है। बीएससी लिमिटेड में भी आज फॉल बना था अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड के नीचे, वहां से वो वापस रिकवर करा था अपने कंसोलिडेशन के लोअर बेस के अंदर अंदर, ठीक है। तो एमसेक्स लिमिटेड में वही पोजीशन मिली है। क्या मुझे कल के सेशन में 2900 देखने को मिल सकता है? अभी दिन के आखिर में जो कैंडल फॉर्म हुई है इसको देखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि 2900 कल के सेशन में देखने को मिले, लेकिन उसको हमें जो है कॉन्क्रीट भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कॉन्क्रीट करने के लिए एक बार इस चार्ट पर देखना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का एमसेक्स लिमिटेड का चार्ट है, यहाँ पर आपको 2800 का प्राइस दिखेगा। 2800 अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर नहीं है, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, यहाँ ट्रेंड्स पूरी तरह से चेंज होते हैं। 2800 मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है, ये चीज आप मार्क करके चलना, 2800 मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है। इसके नीचे अगर कोई गिरावट आती है तो मेरे पास बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बननी जरूरी है, ताकि मैं वापस रिकवर कर पाऊं, और रिकवर करने के लिए ब्रेकआउट पॉइंट्स के लिए
मेरे पास जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो आता है आज के सेशन के अकॉर्डिंग 2850। ये मेरा ब्रेकआउट रिजेक्शन पॉइंट है। 2800 ये मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है। अगर हम सेशंस के अंदर देखेंगे तो हमारे पास बेयरिश मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। एक ब्लॉक कैंडल ऊपर की तरफ बन रही थी, लेकिन उसके बाद में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हाई रहा था। तो 2800 भाई मुझे यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल चाहिए होगी। ब्रेकआउट आपको किसके ऊपर मिलेगा? 2850 के ऊपर। यानी कि इस तरीके से आपका कैंडल का फॉर्मेशन बनना जरूरी है, तभी कल के सेशन में आप 2900 के प्राइस को टच कर सकते हो, जहां पर क्रूशियल रिजेक्शन है। तो कल के लिए ये ट्रेंड हमारा बनना जरूरी है। कैंडल का फॉर्मेशन आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कल एमसीएक्स लिमिटेड के लिए। इसी तरह से बीएससी लिमिटेड में भी ज्यादा कोई चेंज नहीं है, सिमिलर ही आप वहां पर देखने को आपको भी मिलेगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी सारी अपडेट्स एमसीएक्स लिमिटेड से रिलेटेड। इसके अलावा कल के दिन 9 जून को कंपनी के एक इन्वेस्टर मीटिंग है विद टस्क इन्वेस्टमेंट्स, और 10 तारीख यानी कि परसों के दिन भी कंपनी की एक और इन्वेस्टर मीटिंग है विलियम ब्लेयर के साथ में। टेक्निकली एमएफआई आपका बुलिश है, 23.1 पर एमएफआई है, 38.7 पर आपका आरएसआई है। इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलता अगले वीडियो में।